Hello students, today's our topic is the English of 9th class, lesson number 4, in the kingdom of fools, from the book of moments. मोमेंट्स बुक से आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और इससे पहले कि हम लेसन नंबर 4 पढ़ें आपके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हालांकि हम बता चुके हैं लेकिन फिर बता रहे हैं, ध्यान दे करके देखें। लेसन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। ईश्वरन किस प्रकार महेंद्र के लिए एक उपयोगी व्यक्ति है। महेंद्र के लिए किस प्रकार एक उपयोगी व्यक्ति है ये बताना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यानी कि 6 के 6 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, लेसन नंबर 3 फिनिश। इसके बाद आता है लेसन नंबर 4। अब ध्यान देकर के आप देखेंगे लेसन नंबर 4, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। ये लेसन का नाम है, मूर्खों के राज्य में। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे। इट इज़ ए कॉमन परसेप्शन दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल कैन हैंडल दैम। Who are fools in the story? What is their fate? It is common perception that fools are so dangerous. माना जाता है कि मूर्ख व्यक्ति इतने खतरनाक होते हैं that only very intelligent people can handle them, कि केवल बहुत ही समझदार व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं। In this story, who are the fools? इस कहानी में मूर्ख कौन है और व्हाट हैपन टू देम, उनके साथ क्या घटना घटित होती है देखते हैं। आइए। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर वाज ब्रेनलेस। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। देखिए विद्यार्थियों, ये कहानी ऐसे मंत्री और राजा की है जो मूर्ख थे, यानी कि ये दोनों मंत्री और राजा सभी राजाओं के मुकाबले, जो भी आसपास में जितने भी राज्यों में या देशों में राजा रहते थे, शासन करते थे, उनसे इनकी स्टोरी कुछ अलग है। और ये ठानते हैं कि हमें सभी राजाओं की अपेक्षा ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारी जान पहचान और प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाए। हम कुछ सबसे अलग हट करके दिखाएं, सबसे अलग करके दिखाएं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे राज्य में, अपने पूरे राज्य में आदेश दिया कि सभी व्यक्ति दिन की जगह रात और रात की जगह दिन मनाएं, अर्थात रात्रि को सब काम करें और दिन में सभी सो जाएं। तो ऐसा आदेश पूरे जो है राष्ट्र में यानी पूरे राज्य में इन्होंने फैला दिया और उस आदेश को सभी को मानना पड़ा। आइए देखते हैं आगे किस तरीके से स्टोरी मोड़ लेती है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर वॉज ब्रेनलेस। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू ऑपरेट द किंगडम लाइक द अदर किंग्स, सो दे रिसॉल्व टू चेंज दे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे। द ऑर्डर वाज इश्यूड दैट एवरीबडी हैड टू स्टे अवेक एट नाइट। और क्या कर दिया, उन्होंने ये आदेश दे दिया कि सभी लोग रात्रि को उठेंगे, रात्रि को जगेंगे और सारे कार्य करेंगे। क्या क्या करेंगे रात्रि को? टिल हिज फील्ड्स, अवेक एट नाइट, टिल हिज फील्ड्स एंड रन हिज बिजनेस आफ्टर द डार्क, and as soon as the sun rose every day everyone would go to sleep। उन्होंने क्या किया कि खेत जोतेंगे, प्लोइंग द फील्ड्स, अपने खेत जोतेंगे, and run his business
अपने व्यापार देखेंगे, ठीक है, खेत जोतेंगे, सभी अपने कार्य रात के समय करेंगे, और सूर्य उगते ही क्या हो जाएगा, एंड सन केम अप, और सूर्य उगते ही या सूर्य निकलते ही सभी सो जाएंगे। फिर क्या होता है, यदि ना सोए तो एवरीवन, पर क्या होता है ध्यान दे करके देखेंगे। द पर्सन फाउंड गिल्टी टू ब्रीचिंग दैट सिस्टम वुड बी ब्रोट टू डेथ। यदि किसी ने भी इस आदेश को न माना, उल्लंघन किया या कानून का पालन नहीं किया तो उसको मृत्युदंड मिलेगा या मौत की सजा दी जाएगी, मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल फॉलोड न्यू टाइमिंग एज दे वर अफ्रेड फॉर देयर लिव्स। जो राजा और मंत्री जो थे वे क्या थे, अपनी योजना में से बहुत खुश थे। उनके डर के भय के कारण जो है सभी ने इसका पालन किया। राजा और मंत्री दोनों अपने जो है प्रोजेक्ट से यानी अपनी योजना से बहुत ही खुश थे। वन डे ए गुरु एंड हिज पीपल अराइव्ड इन द सिटी। क्या होता है, एक दिन एक गुरु और शिष्य उस शहर में पहुँचे, गुरु और शिष्य उस शहर में पहुँचे। आगे देखिए, तो इट वॉज डे टाइम बट देर वॉज नो वन अराउंड। तो दिन का समय था परंतु वहाँ कोई न था, बिल्कुल सुनसान थे सब कुछ, वहाँ कोई भी नहीं था। ऑल द पीपल ऑफ द सिटी वर फास्ट एस्लीप। क्या था, सभी सो रहे थे। और इट वॉज नाइस सिटी, ये बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज डे टाइम बट देर वॉज नो वन अराउंड। ऑल द पीपल वर सिटी वॉज फास्ट स्लीप, सभी सो रहे थे। इवन द कैटल हैड बीन टोड टू स्लीप ड्यूरिंग डे। यहाँ तक कि चूल्हे पर, यहाँ तक कि जो है चूल्हे की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, अर्थात चूल्हे पर कुछ भी पकने की आवाज़ नहीं आ रही थी। द टू मैन वर सरप्राइज टू सी द थिंग्स अराउंड एंड kept wandering till evening when the whole town suddenly woke up from sleep and engaged in their nightly business। दोनों अजनबी अपने चारों ओर सन्नाटा देख करके काफ़ी हैरान थे और वे शाम तक शहर में इधर उधर घूमते फिरते रहे। तभी अचानक सारा शहर जाग गया और उसने जो है वे अपने सभी रात के कार्यों में लग गए, सभी अपने बिजनेस में या कार्यों में रात को लग गए। द गुरु एंड हिज डिसिपल वॉज हंग्री। गुरु और उनका शिष्य दोनों ही भूखे थे। नाउ दैट द शॉपकीपर्स एंड हैड ओपन्ड देयर शॉप्स। अब जब दुकानें खुल चुकी थी तो दे अप्रोच्ड ए शॉप टू परचेज ग्रोसरीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें यह जानकर बड़ा जो है दुख हुआ कि सभी चीज़ों का दाम एक था। उन्होंने इस बात को अचरज किया, ठीक है, उन्होंने इस बात को देख करके बड़ा ही अचंभा महसूस किया कि सभी चीज़ों का एक ही रेट था। दे फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग दैट द एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डड्डू। केवल एक ही डड्डू था, हर चीज़ में एक डड्डू। उस समय आना नहीं, पैसे नहीं, रुपया नहीं, बल्कि डड्डू चलते थे। तो क्या होता है, वट एवर दे बॉट वेदर ए मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ए बंच ऑफ बनाना। चाहे उन्होंने चावल खरीदे या केले का गुच्छा, सबका दाम एक ही था, केवल एक डड्डू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और उनका शिष्य बहुत ही प्रसन्न थे। दे हैड नेवर हेयर्ड ऑफ एनीवन लाइक दिस। उन्होंने पहला कभी ऐसी बात या इस तरह की चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। सारा भोजन जो चाहते थे 1 रुपये में खरीद सकते थे। वे जितना भी भोजन चाहते वो 1 रुपये में या 1 डड्डू में खरीद सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। When they had cooked food and had satisfied themselves with them, the Guru felt that they were in the kingdom of fools and staying there for longer could be fatal.
जब उन्होंने सारा खाना खा लिया और पका करके खा लिया, तब गुरु ने यह महसूस किया कि यह मूर्खों का राज्य था, कि ये तो मूर्खों का राज्य है, जो रात्रि को लोग काम करते और दिन में सोते। यार यहाँ से चलना चाहिए। अपने शिष्य को कहा चलो यहाँ से चलो, ये तो मूर्खों का राज्य है, यहाँ के राजा तो मूर्ख है, वे उल्टा काम करा रहे हैं, सभी राजाओं की अपेक्षा वे उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने शिष्य को कहता है गुरु कि यहाँ से चलो, ये तो मूर्खों का राज्य है। दिस प्लेस इज़ नॉट वर्थ स्टेइंग, ये स्थान यहाँ ठहरने के लिए सही नहीं है। वी हैड बेटर टू गो फ्रॉम हेयर, हमें यहाँ से अभी चल देना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, लेकिन उसने क्या किया, परंतु शिष्य ये जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पेट भर भोजन मिल रहा था। बट द डिसिपल, और एवरीथिंग वाज चीप हेयर, सबसे बड़ी बात थी कि सभी चीज़ वहाँ सस्ती थी। चीप माने सस्ती थी, तो एवरीथिंग को वहाँ पर सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, और यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी, तो उसे केवल सस्ता भोजन ही अच्छा लगता था। सस्ता भोजन और अच्छा खाना चाहिए था। ये डिसिपल को जो है ऐसा चाहिए था कि वो सस्ता भी और अच्छा भी भोजन मिले। द गुरु साइड, गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, अरे भैया चलो यहाँ से, ये तो सब मूर्ख है। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, यहाँ लंबे समय तक ठहरना ठीक नहीं है। एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, अरे यहाँ अधिक समय तक जो है नहीं चलेगा ये सब कुछ, और तुम यह नहीं बता सकते कि ये लोग आगे तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि ये लोग तुम्हारे साथ आगे क्या कर दें। चलो यहाँ से, ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर क्या कानून क्या नियम निकल जाए कोई नहीं जानता। रातों रात और दिनों दिन कानून नियम बदल जाते हैं मूर्खों के राज्य में। तो ऐसा गुरु ने अपने शिष्य को कहा, भाई यहाँ से चलना ठीक है, यहाँ लंबे समय तक ठहरना ठीक नहीं। बट द डिसिपल वाज एडमेंट टू स्टे एट द सिटी, परंतु शिष्य ने गुरु की समझदारी को नहीं माना। अब गुरु ने जो समझा था, शिष्य ने उस बात को नहीं माना। क्यों? वह तो भूखा था, वो तो अच्छे भोजन को और जो सस्ते भोजन को बहुत ही पसंद करता था। ही वांटेड टू स्टे, वह ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सैड, गुरु आखिर वहाँ से जो है हार गया। और क्या कर दिया गुरु आखिरकार अपने शिष्य से हार गया, और उसने कहा तुम्हें जो करना है वो करो, डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो करना है वो करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। लेफ्ट और चल देता है और वहाँ से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, अब क्या करता है, शिष्य वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, और पेट भर कर के खाने लगा। क्या खाने लगा? बनाना एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड क्री फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, रोज़ पेट भर कर के खाता रहा, केले, घी, चावल, और क्या क्या खाता रहा, गेहूँ, और गलियों में घूमने वाले ऐसे जो है पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया। जैसे गलियों में, ठीक है, एक बुल घूमता है, उसी की तरह वह कुछ ही समय में बहुत मोटा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन ब्राइट डे ए थीफ स्नैक्ड इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक कहानी सुनो, ये कहानी बड़ी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, अब गुरु और शिष्य की कहानी तो पीछे छोड़ दी हम लोगों ने, उसको उनका जो, ठीक है, उनकी जो स्टोरी थी वो फिनिश हो गई। लेकिन अब आगे की कहानी सुनना, यहाँ इस पैराग्राफ से कैसे शुरू करते हैं। वन ब्राइट डे थीफ स्नैक्ड इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक सुबह एक अमीर आदमी के घर में चोर घुस गया। तो ही हैड क्रिएटेड ए होल ऑन टू द वॉल एंड क्रेप्ट इन, और क्या किया उसने जो है घुस गया और उसने दीवार में एक छेद किया। भाई दीवार में एक छेद करेगा तभी तो चोर घुसेगा। कूदने के लिए या मतलब किसी भी तरह का कोई गेट के चढ़ने के लिए कोई रास्ता ना था। उन्होंने क्या किया, चोर ने दीवार में एक होल कर दिया, छेद कर दिया। और उस छेद करने के बावजूद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना। एंड व्हेन ही वॉज टेकिंग हिज बूटी आउट थ्रू द सेम होल, जब उसने क्या किया, जैसे ही उसने अपने लूटे हुए सामान को लेकर वो जा रहा था, तो क्या होता है, द वॉल collapsed on him and he died at the spot। तो वो जो दीवार थी, पुराने घर की दीवार टूटकर उसके सर पर गिर गई। देखिए वो घर जो है
एक साहूकार का था और काफ़ी उसके बाबा दादा ने बनाया होगा, बहुत ही पुराना हो चुका था। और जब उन्होंने होल करना जो है, थीप ने होल किया उसके अंदर, तो होल के अंदर से घुसा और वहाँ से सामान लूट करके जैसे ही बाहर निकला, उसने सोचा भाई आराम से धीमी गति से निकलेंगे, तो वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो क्या हुआ, वहीं डेड हो गया। ठीक है, ऑन द स्पॉट डेड हो गया। हिज ब्रदर वेंट टू द किंग एंड सेड, अब क्या होता है, उसका भाई जो है, किसका, चोर का। अब चोर का भाई राजा के पास गया और कहा, क्या कहा उसने, योर मेजेस्टी व्हेन माई ब्रदर वॉज एक्सक्यूजिंग हिज ओल्ड ट्रेड, मेरे मालिक, मेरे हुजूर, हे सरकार, क्या करना उसने, शिकायत की जा करके, सरकार जब मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, पुराना काम कर रहा था, तो एक दीवार गिरी और वह मर गया। मेरे भाई के ऊपर एक दीवार गिरी और टुक हिज लाइफ, और वह मर गया। द ओनर ऑफ द हाउस ए मर्चेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। क्या कहने लगा कि उसने कहा कि इस गलती, यानी आपको इस गलती करने वाले साहूकार को दंड देना चाहिए। ये दीवार किसी और की नहीं बल्कि एक साहूकार की है। मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार एक साहूकार है, उसे एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। ही शुड हैव टू बिल्ड ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बना लेनी चाहिए थी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पनिश द कल्प्रिट एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। उसने कहा कि आपको इस गलती करने वाले साहूकार को दंड या सज़ा देनी चाहिए और मेरे परिवार के साथ हुए इस अन्याय का हर्जाना या जुर्माना भी भरवाना चाहिए। हे सरकार, हे हुजूर, हे मालिक, आप उस साहूकार को सज़ा दीजिए जिस साहूकार की दीवार इतनी कमज़ोर जो है बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही कमज़ोर थी, वीक थी। तो उस साहूकार को आप सज़ा दीजिए जिसकी दीवार के नीचे जब मेरा भाई अपना पुराना काम कर रहा था, अर्थात चोरी कर रहा था, तो वो चोरी का धन लूट करके वापस आ रहा था, तो वो कच्ची दीवार अर्थात वो वीक दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो इसका जिम्मेदार वो साहूकार आदमी है जिन्होंने इतनी कमज़ोर और पतली दीवार बनाई कि मेरे भाई की मौत तक हो गई। और आपसे उम्मीद है कि इस हर्जाने को आप ही पूरा कराएंगे, मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे। ऐसा उसके भाई ने मूर्ख राजा को बोला। आगे क्या होता है, द किंग सेड, डोंट बॉदर, जस्टिस विल बी डन एंड इमीडिएटली सेंड फॉर द ओनर ऑफ द हाउस। क्या होने लगा फिर, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, आप यहाँ आए हैं तो आपको न्याय मिलेगा, चिंता मत करो, जस्टिस विल बी डन एंड इमीडिएटली सेंड फॉर द ओनर ऑफ द हाउस। और क्या होने लगा, और तुरंत घर के मालिक को बुलवाया गया, तुरंत घर के मालिक को बुलवाया गया। फिर क्या होता है, व्हेन द मर्चेंट केम द किंग आस्क्ड हिम, व्हाट इज़ योर नेम, दिस एंड दिस योर मैजेस्टी, व्हाट इज़ योर नेम। कहते हैं जब साहूकार वहाँ पहुँचा तो राजा ने उससे एक प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है। तो पता है क्या कहता है, यह है और यह है, हे हुजूर मेरा नाम यह है और यह है, यह है और यह है। तो क्या होता है, चलो भाई हो सकता है मूर्ख राजा था, कुछ भी बताया तो वही मान लिया, सोचा होगा भाई ये है और ये है, इसका नाम ही होगा, छोड़ो हमें नाम से क्या मतलब है, हमें इससे काम से मतलब है कि इसने काम क्या किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। व्हेन द डेड मैन ब्रोक इनटू योर हाउस वर यू एट होम, क्या तुम घर पर ही थे जब मृतक व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, क्या तुम उस समय अपने घर में मौजूद थे जब इसका भाई जो मरा है वो चोरी कर रहा था तुम्हारे घर में, तुम घर पर ठहरे हुए थे। तो क्या कहता है, येस माई लॉर्ड, हाँ मेरे सरकार में घर में ही था। ही स्नैक्ड इनटू द हाउस एंड वीक वॉल फेल ऑन हिम, वह घर में घुस गया और दीवार कमज़ोर थी तो उसके ऊपर गिर गई। दीवार इतनी कमज़ोर थी, जैसे उसने होल किया उसके अंदर तो वह घर में घुस गया, और घुसने के बाद जैसे ही वो जो है सामान को लेकर के चलने लगा तो दीवार उसके ऊपर गिर गई। इसमें मेरी क्या कमी है, वो तो दीवार उसके ऊपर गिर गई तो मेरी क्या इसके अंदर, मुझे क्या जो है इसमें सज़ा का हकदार मैं थोड़ा ही हूँ। तो द एक्यूज एक्सेप्ट हिज क्राइम, योर वॉल टुक द लाइफ ऑफ दिस मैन्स ब्रदर, यू आर किल्ड ए मैन और यू विल बी पनिश्ड। क्या मतलब, आरोपी अपना अपराध स्वीकार करता है। कौन था आरोपी, भाई उसने बताया, जो मतलब साहूकार आदमी था उसने सारी बात खोल के बताई, बिल्कुल सही बताई, साहब इसका भाई मेरे घर में चोरी कर रहा था
और मेरी दीवार बिल्कुल जो है, जब उसने होल किया तो वो घुस तो गया, और उसने जो है अपने चोरी किए हुए सामान को लपेट करके जब वो बाहर निकलने लगा तो वो दीवार इतनी वीक थी कि जैसे ही हाथ उसने लगाया होगा या जैसे भी पैर लगी, उसने पैर का दबाव पड़ा होगा वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो वो हाथ लगती दीवार में उसकी जो है उस चोर के ऊपर गिर गई। तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है, अर्थात मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्या कहता है फिर? उसने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा है। तो अब दीवार तुम्हारी वजह, तो योर वॉल टुक टू लाइफ ऑफ दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की मृत्यु हो गई है। यू हैव किल्ड ए मैन, तुमने एक आदमी को मार दिया है, और यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब उस साहूकार को कहा मूर्ख राजा ने कि तुम्हें तो बिल्कुल एकदम जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन अब क्या होता है? माई लॉर्ड, मरमर द पुअर मर्चेंट, I myself did not fix the wall. It is the fault of the mason who built the wall. He did not build it properly. He should be punished. Who is he? मेरे सरकार, उस जो है ऐसा है साहूकार ने कहा, उस गरीब साहूकार ने कहा, I myself did not fix the wall. मैंने वह दीवार नहीं बनाई। It is the fault of the mason. असल में यह तो गलती उस दीवार बनाने वाले की बढ़ाई की है जिन्होंने इसको बनाया था। He did not build it properly, उसने इसको ठीक प्रकार से नहीं बनाया। He should be punished, उसे सजा मिलनी चाहिए। Who is he? कहा वह कौन है? Your Highness, मेरे सरकार, this wall was built when my father was alive. यह दीवार तो उस समय बनी थी जब मेरे पिताजी जीवित थे। यह दीवार उस समय बनाई गई थी जब मेरे पिताजी जीवित थे। देखिए आगे देखिए, मेरे पिताजी के समय में ये जो है बनाई गई थी। द मैन हु बिल्ट इट, आई नो हिम, उस आदमी ने जिसने दीवार बनाई मैं उसको जानता हूँ। ही हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड लिव्स नियर बाई, वह अब बिल्कुल बूढ़ा हो गया हो लेकिन पास ही में रहता है। द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर्स हु बिल्ट द वॉल बिफोर हिम, ही वॉज ब्रॉट टाइड हैंड्स एंड लेग्स। राजा ने अपने दूतों को उस मिस्त्री को लाने को कहा जिसने दीवार बनाई थी, और वे उसे हाथ पैर बांध करके राजा के दरबार में लेकर के आ गए। अब जैसे हाथ पैर को टाइट किया, उनको बांध करके राजा के दरबार में आए, तो क्या होता है? अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, यू देयर, इज इट ट्रू दैट दिस मैन्स वॉल वॉज बिल्ट बाई यू इन दिस फादर्स आउट टाइम? येस माई लॉर्ड, इट वॉज आई बॉट बिल्ट दैट वॉल। तुम आ गए, कहता है यू देयर, तुम आ गए। इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है कि इस आदमी के पिताजी के समय में आपने इसके घर की दीवार बनाई थी? आपने इसके पिताजी के समय में इसके घर की दीवार बनाई थी, क्या आप इस बात को कह सकते हैं? तो मेसन ने कहा यस सर, हाँ सरकार मैंने बनाई है। आई बिल्ड इट, मैंने तो इसको बनाया है। अब आगे पैराग्राफ में देखना, एज सुन एज द किंग वॉज अबाउट टू ऑर्डर द जो है एक्सक्यूजन, द हेल्पलेस मेसन प्लीडेड, योर मैजेस्टी आई रिक्वेस्ट यू लिसन टू मी बिफोर यू pronounce your order. I cannot deny the truth and I built the wall weak, but it was because my affection was somewhere else. I still remember a dancing girl who was walking up and down that street with her ankles jingling, so I could not focus my eyes as well as my mind on the wall that I was making. You must stand for this, that dancing girl, I can tell you where she lives. क्या मतलब? As soon as the king was about to order the execution, इससे पहले कि राजा उसके कोई आदेश का पालन करने को कहता, तो गरीब मजदूर ने क्या कहा, उस गरीब राजमिस्त्री ने क्या कहा, हेल्पलेस मिस्त्री ने क्या कहा, उसने प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया आदेश करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी ऑर्डर,
आदेश करने से पहले पहले मेरी बात सुन लीजिए। आई कैन नॉट डेनी द ट्रूथ। मैंने एक खराब दीवार बनाई थी, यह सत्य है। यह सत्य है कि मैंने एक खराब दीवार बनाई थी, ठीक है। इट वॉज बिकॉज माई अफेक्शन वॉज समवेयर एल्स। परंतु वह इसलिए कि मेरा दिमाग उसे बनाने में नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर ए डांसिंग गर्ल हु वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, सो आई कुड नॉट फोकस माई आईज एज वेल एज माई माइंड ऑन द वॉल। हे मेरी सरकार, मुझे अच्छी तरह से याद है, पायल छनकाती हुई एक नाचने वाली लड़की उस समय उस दिन उस सड़क से बार बार आ और जा रही थी और मेरा ध्यान उसकी पायलों की ओर था। जिस तरह से मैं अपनी आंखें और दिमाग उस दीवार को बनाने में लगा नहीं पाया। मेरे ध्यान उस नाचने गाने वाली लड़की की पायल को सुन करके ध्यान दाएं बाएं भटक जाता था। अब क्या होता है? फोकस माई आईज एज वेल एज माई माइंड ऑन द वॉल। मेरा ध्यान वो भटका देती थी, तो इसलिए वो दीवार ठीक नहीं बन पाई। यू मस्ट सेंड फॉर दैट डांसिंग गर्ल। आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। आई कैन टेल यू वेयर शी लिव्स। मुझे पता है वह कहाँ रहती है। अब वो मेसन कह रहा है मुझे उसका पता है वो कहाँ रहती है, उसे बुलाना चाहिए आपको। यू आर सेइंग राइट, तुम ठीक कह रहे हो। द केस इज कॉम्प्लिकेटेड, द केस इज कॉम्प्लिकेटेड। मामला गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट गो टू द बॉटम ऑफ इट। हमें इसकी गहराई तक जाना होगा। इट इज़ वेरी हार्ड टू जज सच ए कॉम्प्लेक्स मैटर। और इस तरह के उलझे हुए मामले का फैलाना बहुत आसान नहीं होता, अर्थात ज़्यादा लंबा नहीं फैलाना चाहिए। लेट अस गेट दैट टेंशन। नाचने वाली को बुलाया जाए व्हेन एवर सी इज इट, और चाहे वह जहाँ भी हो, चाहे वह जहाँ भी हो उसको बुलाया जाए। द डांसिंग गर्ल हु हैड बिकेम एन ओल्ड वुमेन। वो नाचने वाली लड़की जो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। अपीयर्ड बिफोर द किंग ट्रेमलिंग। और कप कपाते हुए राजा के दरबार में आई। राजा के महल में उसने प्रवेश किया। डिड यू गो अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल? डिड यू नोटिस हिम? डिड यू गो अप एंड डाउन? कहता है, कौन कहता है? राजा कह रहा है, क्या तुम उस रास्ते से कई वर्षों पहले आ और जा रही थी जब ये राजमिस्त्री एक दीवार बना रहा था? क्या ये सत्य है कि जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था और तुमने इसे देखा था? तुमने इसे देखा था वहाँ पर दीवार बनाते हुए जब तुम उस रास्ते से आ और जा रही थी बार बार? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे सरकार। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ठीक प्रकार से याद है। सो यू एक्सेप्ट दैट यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। You were going and you delivered his mind, so he could not build a strong wall. It fell on a poor fellow and killed him. Because of you a poor man lost his life. You will be punished for this. क्या कहने लगा? So you accept that you did walk up and down with your anklets. तो क्या तुम अपने पायलों की छनकती हुई पायलों की आवाज़ को करती हुई छनकाती हुई उधर आ जा रही थी? You were young and you delivered his mind, so तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। So इसलिए he could not build a strong wall। तुमने इसका ध्यान अपनी पायलों से छनकाते हुए भटका दिया, इसलिए ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा हुआ है इसने एक मजबूत दीवार नहीं बना पाया। ये एक मजबूत दीवार नहीं बना पाया। और अब क्या होता है? तो इट फैल ऑन ए पोर फेलो एंड किल हिम। अब एक गरीब चोर, ये जो बारीक और पतली और कमज़ोर दीवार थी, ये एक चोर पर गिर गई और वह चोर मर गया। बिकॉज ऑफ यू ए पुअर मॉस मैन लॉस्ट हिज लाइफ। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस। तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। अब नाचने वाली लड़की जो है वो अब बूढ़ी औरत हो चुकी थी, कप कपाती बेचारी पे खड़ा ढंग से नहीं हो जा रहा था। अब राजा जो मूर्ख राजा था उसने कहा अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन नहीं, वो भी बच निकलती है और कहती है द ओल्ड वुमेन थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड
अब उसने सोचा मूर्ख, राजा तो मूर्ख है ही, इतनी लंबी लिंक लगा दी इसने कि उसे बुला, उसे बुला, फिर उसे बुला, फिर उसे बुला। इसने सोचा मैं भी कोई उपाय सोच लेती हूँ। उसने कहा, द ओल्ड वुमेन थॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने सोचा और कहा, माय लॉर्ड प्लीज वेट, मेरे सरकार केवल सोचिए, अर्थात इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, व्हाई आई वॉज मूविंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस गली में को मैं आ और जा क्यों रही थी, अर्थात मेरा आना जाना बार बार क्यों लग रहा था, दर्जनों भर में आती जाती रही। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ हु वॉज मेकिंग माई ज्वेलरी, मैंने अपने आभूषण, अपने गहने या सोना, गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ यानी कि मैंने सुनार को अपने सोना, कुछ सोना दिया हुआ था जिससे मेरे गहने या मेरी ज्वेलरी बन रही थी, बनने के लिए मैंने दिए हुए थे। ही वॉज एन आइडल स्कैंडल एंड मेड सो मैनी एक्सक्यूज, वह बहुत ही आलसी और सुस्त था, उसने मुझे बार बार ऐसा भटकाया। ही वुड प्रोमाइज मी, उसने प्रोमिस मी, उसने मुझसे वादा किया था, टू गिव इट नाउ एंड लेटर देन, कि अब दूंगा तब दूंगा, उसने मुझे ऐसा कहने के लिए बार बार बुलाया। एंड सो ऑन ऑल द डेज, और इस प्रकार जो है मैं बार बार उस दिन में को अब दूंगा तब दूंगा, ऐसा उस दिन होता रहा। इट वॉज ही हु मेड मी वॉक अप एंड डाउन दिस हाउस टू ए डजन टाइम, और लगभग इस वजह से मैं दर्जनों बार उसके घर आती और जाती रही थी। दिट वॉज व्हेन दिस मैसन सा मी, शायद हो सकता है उस समय इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा होगा। तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है मेरे सरकार। द एमेज गोल्ड स्मिथ इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। अब वो जो है क्या कहते हैं, वो सुनार, जो सुनार बैठा हुआ सोने के आभूषण बना रहा है, उसकी गलती है, उसको बुलाया जाए। अब सुनार को बुलाया जाता है राजा के द्वारा। फिर क्या होता है, पुअर लेडी सी इज अनडाउटली करेक्ट थॉट द किंग, राजा ने कहा बेचारी महिला, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। जजिंग द एविडेंस, लो भाई, राजा ने सबूतों का जो है मापांकन करके विचार करते हुए कहा, वी हैव गोट द रियल गिल्टी पर्सन फाइनली, लो आखिरकार हमें असली गुनाहगार मिल ही गया, असली गुनाहगार अब हमें मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ लिविंग इमीडिएटली, सुनार को पकड़ करके लाओ, चाहे वह जहाँ भी छुपा हो, उसको तुरंत बुलाया जाए, सुनार को तुरंत बुलाया जाए। क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द किंग सोल्जर, राजा के सैनिक, हंटेड द गोल्ड स्मिथ हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, राजा के जो कानूनी अधिकारी थे उन्होंने सुनार को ढूंढ ही लिया। कहाँ ढूंढ लिया, उन्होंने सुनार को अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ बैठा था। वो वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ बैठा हुआ था। तो व्हेन ही वाज टोल्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसे उस पर लगे आरोपों के बारे में पता चला, तो ही टोल्ड हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी, उसने भी उसके पास बताने के लिए भी अपनी एक कहानी बन गई थी। यानी कि जिसको पता लगता रहता था वो एक न एक लिंक जोड़ देता था, आगे एक नई स्टोरी खड़ी कर देता था अपने बचाव के लिए। अब मूर्ख होकर राजा क्या करते थे, आगे की वो लिंक बनती चली जाती थी, अगले के बारे में सोचता था उसने क्या किया, उसके बारे में पिछली कहानी छोड़िए, उसको बुलाया जाए जिसने ऐसा किया होगा। तो नेक्स्ट, माई लॉर्ड ही स्पोक, आई एम नॉट स्मॉल गोल्ड स्मिथ, आई एम ए स्मॉल गोल्ड स्मिथ, इट इज़ राइट दैट दिस डांसर वॉकड अप एंड डाउन टू माई हाउस मैनी टाइम्स, I had to give excuses because her order was pending as I had to finish a rich merchant's orders. मेरे सरकार, वह बोला, आई एम जो है स्मॉल गोल्ड स्मिथ, में एक बहुत ही गरीब और छोटा सा सुनार हूँ। इट इज़ राइट दैट दिस डांसर वॉकड अप एंड डाउन टू माई हाउस मैनी टाइम्स, ये बात सच है कि मैंने इस नाचने वाली को अनेक बार अपने घर के चक्कर लगवाए, ये भी सत्य है, ये सही बोल रही है। लेकिन आई हैड टू गिव हर एक्सक्यूज बिकॉज हर ऑर्डर वॉज पेंडिंग, और मैंने उसे बहाना बना करके टाल दिया था क्योंकि मैं उस दिन के गहने तैयार नहीं, उस दिन इसके गहने तैयार नहीं कर पाया था। अब क्या होता है, ओनली वन मिनट, सो
पेंडिंग। आई हैड टू फिनिश ए रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, और क्या कर रहा था मैं, जब मैं एक धनी यानी कि अमीर साहूकार का ऑर्डर पूरा कर देता, तब तक मैं इसके गहने नहीं बना पाया। दे हैड ए वेडिंग एट देयर होम, अब उस धनी व्यापारी के घर में क्या था, साहूकार के घर में एक शादी थी, उनके यहाँ एक शादी थी, तो दे कुड नॉट वेट, उन्होंने इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ जो है इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं और कितने जो है अधीर कहते हैं बेसब्रे, अर्थात इंतज़ार नहीं करते, कितने बेसब्रे होते हैं वे लोग, आप तो सरकार जानते ही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, और बाकी हम कल पढ़ाएंगे। तो इंटरेस्टेड है और उम्मीद करते हैं समझ में खूब आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स। ओके।